एवरीवन, आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी हाइट में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में किस तरह यूज़ होते हैं, इसके कंसेप्ट को हम पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर टाइप्स। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज और द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस में वर्ड्स उसके यूज और उसके वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। कोई भी सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच के कॉम्बिनेशन से बनता है। इंग्लिश ग्रामर में 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है वर्ब, फोर्थ है एडवर्ब, फिफ्थ है एडजेक्टिव, सिक्स्थ है प्रीपोजिशन, सेवेंथ है कंजंक्शन, एट्थ है इंटरजेक्शन। अब हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में जानते हैं। पहला है नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, या फिर हम कह सकते हैं नाउन इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। मतलब अगर हम वन वर्ड में समझते हैं कि नाउन क्या है तो हम कह सकते हैं नाउन इज इक्वल टू नाम। नाउन को नाम कहा जाता है। नेमिंग वर्ड्स मीन्स जितने भी चीज़ हैं, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग, जिसको हम नाम दे सकते हैं या नाम से पुकार सकते हैं, वो नाउन है। जैसे नाउन, पर्सन के नाम नाउन है, प्लेसेस के नाम नाउन है, एनिमल्स के नाम नाउन है या फिर थिंग्स के नाम नाउन है। एग्जाम्पल है दीपक, जो कि एक पर्सन का नाम है, नाउन है। रांची, जो कि एक प्लेस का नाम है, नाउन है। टाइगर एक एनिमल का नाम है, ये नाउन है। पेंसिल एक थिंग्स है, ये नाउन है। इस तरह बहुत सारे नाउन हैं। आइए हम समझते हैं कि नाउन को सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाता है। पहला सेंटेंस है दीपक लिव्स इन रांची। यहाँ पे नाउन दीपक और रांची है, क्योंकि दीपक एक पर्सन का नाम है और रांची एक प्लेस का नाम है। दूसरा सेंटेंस है टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। यहाँ पे टाइगर और इंडिया दोनों ही नाउन है, क्योंकि टाइगर एक एनिमल का नाम है और इंडिया एक प्लेस का नाम है, एक कंट्री का नाम है। तीसरा सेंटेंस है सीता राइट्स विथ पेंसिल। यहाँ पे सीता और पेंसिल दोनों ही नाउन है, क्योंकि सीता एक गर्ल का नाम है, ये नाउन है, और पेंसिल थिंग का नाम है। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम भी कहते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसे शब्द को कहते हैं जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं, जो नाउन के प्लेस में यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स है ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, एक्सेट्रा। आइए हम देखते हैं कि प्रोनाउन को हम सेंटेंस में किस तरह यूज करते हैं। पहला सेंटेंस है दीपक लिव्स इन रांची। दीपक के जगह पे हम ही का यूज कर सकते हैं, जो कि प्रोनाउन है। ही लिव्स इन रांची। इस सेंटेंस में के मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इस सेंटेंस में दीपक के जगह हमने ही का यूज किया है। दूसरा सेंटेंस है सीता इज अ गुड गर्ल। सीता की जगह हमने सी का यूज किया है। सीता
क्योंकि गर्ल है तो इसके लिए हमने प्रोनाउन शी का यूज़ किया है। शी इज़ अ गुड गर्ल। हम लोग प्रोनाउन का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि नाउन का रिपीटेशन बार बार ना हो। तीसरा है वर्ब। वर्ब को क्रिया कहा जाता है। वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। वर्ब ऐसे शब्द को कहते हैं जिससे किसी एक्शन का होने का पता चले, किसी काम का होने का पता चले। एग्जाम्पल प्ले। इस पर्टिकुलर वर्ड से हमें ये समझ में आ रहा है कि कुछ काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? ना खेलने का काम हो रहा है। इस तरह एग्जाम्पल्स हैं सिंग, लिसन, थिंक, राइट। अब हम समझते हैं कि वर्ब को कैसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे। पहला सेंटेंस है विराट कोहली प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे जो वर्ड प्लेज है वर्ब है, क्योंकि इस वर्ड से हमें कुछ एक्शन का पता चल रहा है। क्या एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में? खेलने का, कि विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे प्ले क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है सीता सिंग्स स्वीटली। यहाँ पे क्या काम हो रहा है? गाने का काम हो रहा है। सीता गाती है तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा? सिंग्स। तीसरा सेंटेंस है शी लिसन्स हिंदी सॉन्ग। यहाँ पे जो वर्ड लिसन्स है ये वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एक्शन हो रहा है? क्या काम हो रहा है? सुनने का काम हो रहा है। आइए हम देखते हैं कि एडवर्ब किसको कहते हैं। एन एडवर्ब मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, और एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। जैसे हम वर्ड से समझते हैं एड वर्ब, मतलब वर्ब में कुछ ऐड होना, एडिशन होना, जो वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई कर दे, वर्ब के मीनिंग को और भी ज़्यादा डिफाइन करे, उसके मीनिंग को और भी ज़्यादा अच्छे से समझाए। जैसे एग्जाम्पल है स्वीटली, ब्यूटीफुली, स्मार्टली, ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स हैं। पहला सेंटेंस है सीता सिंग्स स्वीटली। अब ये जो वर्ड है स्वीटली, ये किसके साथ अटैच हो रहा है? सिंग्स, जो कि वर्ब है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है सीता गाती है, बट वो कैसा गाती है? अच्छा गाती है, खराब गाती है? यहाँ पे ये जो वर्ड स्वीटली है ये बता रहा है कि सीता गाती है, बट वो कैसा गाती है? स्वीटली गाती है, बहुत ही सुरीला गाती है। तो यहाँ पे स्वीटली एडवर्ब हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है सी राइट्स ब्यूटीफुली। यहाँ पे जो वर्ड ब्यूटीफुली ये एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ड किसके साथ अटैच हो रहा है? राइट्स के साथ अटैच हो रहा है, जो कि वर्ब है। ये वर्ब के मीनिंग को और भी ज़्यादा डिफाइन कर रहा है। वो लिखती है, बट वो कैसा लिखती है? बहुत ही सुंदर लिखती है। आइए हम समझते हैं कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। ये किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को और प्रोनाउन को। एग्जाम्पल्स हैं ब्यूटीफुल, ब्रेव, क्लेवर, एक्सेट्रा। आइए हम समझते हैं कि एडजेक्टिव सेंटेंस में किस तरह यूज होता है। फर्स्ट है सीता वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। यहाँ पे जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ये किसके साथ अटैच हो रहा है? ड्रेस के साथ। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ड्रेस की क्वालिटी क्या है। ड्रेस ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। दूसरा है ही इज़ अ ब्रेव बॉय। यहाँ पे अगर हम सिंपली लिखते हैं ही इज़ अ बॉय, तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि बॉय कैसा है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि ही इज़ अ ब्रेव बॉय, तो यहाँ पे बॉय की क्वालिटी को बता रहा है, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है कि बॉय कैसा है, वो लड़का कैसा है। ना वो ब्रेव है, वो करेजियस है, वो बहादुर है। तीसरा सेंटेंस है फॉक्स इज़ अ क्लेवर एनिमल। यहाँ पे फॉक्स के नेचर को डिफाइन कर रहा है।
फॉक्स के नेचर को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ड क्लेवर। तो यहाँ पे क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ये प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो अपना पोजीशन को बताएगा कि वो कहाँ पे आने वाला है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर और आफ्टर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। ये एक ऐसा वर्ड है जो कभी नाउन के पहले तो कभी नाउन के बाद आता है और ये क्या बताता है? अपना पोजीशन बताता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया ऑन, अंडर, इन, इनटू, एट एक्सेट्रा। आइए हम समझते हैं कि प्रीपोजिशन कैसे यूज करते हैं हम सेंटेंस में। पहला है द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है, क्योंकि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बुक कहाँ रखा है। पोजीशन बता रहा है बुक का कि वो रखा कहाँ है, ना टेबल के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पे पोजीशन बताया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कैट इज अंडर द टेबल। यहाँ पे अंडर प्रीपोजिशन है क्योंकि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैट जो है वो कहाँ पे है। तो वो अंडर द टेबल है, मीन्स टेबल के नीचे है। नेक्स्ट है द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है क्योंकि यहाँ पे टीचर के जो कि नाउन है उसके पोजीशन को बताया जा रहा है कि टीचर पढ़ा रही है, बट वो कहाँ पढ़ा रही है? क्लास के अंदर पढ़ा रही है। तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है कंजंक्शन। A conjunction is a joining word. It's join two words or sentences. कंजंक्शन को समुच्चय बोधक भी कहा जाता है। कंजंक्शन को हम कनेक्टर भी कह सकते हैं, जो ज्वाइन करता है। क्या किसको ज्वाइन करता है? कभी दो वर्ड्स को तो कभी दो सेंटेंसेस को। एग्जाम्पल है एंड, बट, बिकॉज, ऑल्दो एक्सेट्रा। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम एंड श्याम। राम और श्याम ये दो वर्ड हैं, इसको कौन कनेक्ट कर रहा है? द वर्ड एंड। नेक्स्ट है ही रीड्स मैगजीन्स बट ही डज नॉट लाइक टू रीड बुक्स। इन दो सेंटेंस को, यहाँ पे दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस क्या है? ही रीड्स मैगजीन। दूसरा सेंटेंस है ही डज नॉट लाइक टू रीड बुक्स। इन दो सेंटेंस को कौन कनेक्ट कर रहा है? द वर्ड बट। तो ये यहाँ पे कंजंक्शन है। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। इंटरजेक्शन वैसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो सडन फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को बताता है। एग्जाम्पल है हुर्रे, एलास, वाव, ब्रेवो। आइए हम इंटरजेक्शन को सेंटेंस में समझते हैं। जैसे है हुर्रे वी हैव वोन द मैच। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा इमोशन शो कर रहा है? यहाँ पे विक्ट्री का इमोशन शो हो रहा है। सपोज कोई टीम है और अगर वो टीम मैच जीत जाती है तो वो खुशी का इमोशन शो करेगा, विक्ट्री का इमोशन शो करेगा। ये एक सडन फीलिंग है। तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे? हुर्रे। विक्ट्री के जगह, विक्ट्री के इमोशन में हम क्या यूज करेंगे? हुर्रे। दूसरा है अलास द ओल्ड मैन इज डेड। ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है? पेन को शो कर रहा है कि बेचारा वो बूढ़ा आदमी मर गया। तो यहाँ पे एक इमोशन को शो कर रहा है। कौन सा इमोशन है? यहाँ पे पेन है। थर्ड है वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। यहाँ पे एक इमोशन शो हो रहा है। कौन सा इमोशन हो रहा है कि यहाँ पे हम अगर कोई फ्लावर को देखते हैं तो हमारे फेस में एक नेचुरल से स्माइल आ जाती है, हम खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे
एक खुशी का इमोशन फील हो रहा है, तो यहाँ पे हम वाव यूज करेंगे। आई होप you have understood the topic parts of speech. This is all about the parts of speech. Thanks for watching.